औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहूदियों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा। अम्मी और दादा की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। दिल गमगीन रहता था, किसी से बात ना करते थे। दादा की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगरानी में पाला। वो अपने लड़कों से भी ज़्यादा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे। एक बार मक्का में बारिश नहीं हो रही तो हज़रत अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा के पास पहुँचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर काबा शरीफ से लगाकर अल्लाह ताला से दुआ की तो अचानक आसमान पर बादल छाने लगे। फिर इतनी तेज़ बारिश हुई कि मक्का की गलियों में हर तरफ पानी ही पानी बहने लगा। हज़रत अबू तालिब बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, घर में खाने को नहीं होता था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में मक्का वालों की बकरियां चराया करते थे ताकि घर में रोटी का इंतज़ाम हो सके। रवायतों में आता है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरियां चराकर वापस लौट रहे तो अम्मी और दादा की वफ़ात का गम इतना ज़्यादा था कि उनके चेहरे पर उसके आसार साफ नज़र आते थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान बकरियों को हाँकते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। पैरों में चप्पल भी नहीं थी, सिर्फ एक तहबंद बांध रखा था। तेज कड़ी धूप थी, गर्मी की वजह से चेहरा लाल पड़ गया था और इसी हालत में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को लेकर घर पहुँचे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले होने का बहुत ज़्यादा एहसास रहता था कि ना मेरी माँ है, ना मेरा कोई बाप, ना कोई भाई बहन। ये गम हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ऐसा सवार रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खामोश बैठे रहते और मोहल्ले के बच्चों के साथ भी ना खेलते। हज़रत अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख्याल रखते थे और जब भी खाना खाने बैठते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठाते थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो एक दिन अबू तालिब ने शाम शहर की तरफ तजारत के लिए जाना चाहा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि ए मेरे बेटे, मैं कुछ महीनों के लिए शाम शहर कारोबार के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए मेरे चचा, आपको तो पता है कि ना मक्का में मेरा आपके सिवा यहाँ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और आपके बगैर कैसे रहूँगा, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भतीजे की जिद और शौक देखकर हज़रत अबू तालिब ने कहा, चलो ठीक है बेटा, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। फिर अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर शाम शहर की तरफ चल दिए और उस काफ़िले में लगभग 100 से ज़्यादा आदमी थे। ये काफ़िला चलता जब शाम शहर के करीब पहुंचा तो इन काफ़िले वालों का गुज़र ईसाइयों के एक बहुत बड़े आलिम व जादूगर से पास हुआ जिसका नाम बुहैरा था। उस बुहैरा जादूगर ने शाम की तरफ जाने वाले रास्ते में ही एक तरफ अपना छोटा सा घर बना रखा था और उसी में कुछ खादमों के साथ रहता था, क्योंकि उसने पढ़ रखा था कि एक दिन इसी रास्ते से दुनिया का आखिरी नबी गुजरेगा और उस नबी के इंतज़ार में बुहैरा जादूगर ने उस रास्ते पर अपना घर बनवाया और रोज़ वो सुबह छत पर चढ़कर मक्का की तरफ से आने वाले काफ़िलों को बहुत गौर से देखता कि कहीं किसी काफ़िले में आखिरी नबी तो नहीं आ रहे हैं। जिस दिन हज़रत अबू तालिब उस काफ़िले के साथ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बुहैरा जादूगर के पास से गुजरे तो जादूगर ने दूर से ही काफ़िले को देखकर पहचान लिया कि ये वही काफ़िला है जिसमें आखिरी नबी होगा, क्योंकि उस बुहैरा जादूगर ने देखा कि रास्ते का हर पेड़ और हर पत्थर उस काफ़िले वालों को सजदा कर रहा है, इसलिए वो समझ गया कि ज़रूर इसी काफ़िले में वो आखिरी नबी इसी काफ़िले में है। तो वो जादूगर जल्दी से छत से नीचे उतरा और अपने खादमों को बुलाकर कहा कि आज जिन काफ़िले वालों के लिए खाना तैयार करो, मैं इनकी दावत करूँगा। इतनी देर में वो काफ़िला पास में आ पहुँचा जिसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ थे। ये काफ़िला उस बुहैरा जादूगर के पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बुहैरा जादूगर अपने घर से निकला, उस काफ़िले वालों को आकर बहुत गौर से देखा और फिर अचानक उसकी नज़र हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चचा अबू तालिब के पास खामोश बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बुहैरा जादूगर पहचान गया और फिर उसने काफ़िले वालों से कहा कि आज दोपहर को तुम सबकी दावत मेरे घर पर है। और बुहैरा जादूगर ने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सारे काफ़िलों वालों की दावत अपने घर पर कर दी। ये सुनकर काफ़िलों वालों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि हम तो अक्सर इस राह से गुजरते रहते हैं, तो इस जादूगर ने आज तक तो कभी हमसे बात तक नहीं की, तो आज इस जादूगर को क्या हो गया है कि हम सबकी दावत कर रहा है। तो काफ़िले वालों में से एक आदमी आया, उसने पूछा कि ए जादूगर, आज तक तो आपने कभी हमारी दावत नहीं की, हमसे बात तक नहीं की, तो आज आपको ऐसा क्या हो गया कि आज आप हमारी दावत कर रहे हैं। तो जादूगर ने बात को टालते हुए कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान की इज्जत करना हमारा मज़हब है, इसलिए हमने तुम सबकी दावत की है। उस जादूगर ने किसी को कुछ भी न बताया और सबकी दावत कर दी। दोपहर का वक्त हो चुका था, खाना तैयार था, काफिले वाले इधर उधर बिखर चुके थे। तो बहरा जादूगर ने एक अपने खादिम से कहा कि सारे काफिले वालों को जमा करो और उनके लिए खाना लगाओ। खादिम ने आवाज़ देकर सारे काफिले वालों को जमा किया और सब उसी बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और फिर सबके लिए खाना लगा दिया गया। बहरा जादूगर नजरें दौड़ाकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे थे। तो उसने काफ़ी देर बाद काफिले वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है खाने को। तो लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हाँ, एक बच्चा है जो यहाँ नहीं आया। उस जादूगर ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि वो हमारे ऊँट चराने गया है। बहरा जादूगर ने कहा कि तुम्हारा बहुत बुरा हो, अरे मैंने उसी बच्चे की वजह से ही तो तुम सबकी दावत की है, जल्दी से जाओ और उस बच्चे को जल्दी से बुला कर लेकर आओ। तो हज़रत अबू तालिब ने एक आदमी को भेजा कि जाओ मेरे भतीजे को बुला लाओ। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले की तरफ आ रहे थे, तो बहरा जादूगर दूर से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गौर से देख रहा था। तो बहरा जादूगर ने क्या देखा कि दूर से ही उसने देखा कि एक बादल जो कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रहा है, एक बादल ने, जिसकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही थी। हर तरफ तेज़ धूप फैली हुई थी, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस पेड़ के पास पहुँचे तो देखा कि पेड़ के साए में कहीं भी जगह नहीं बची थी। तो काफ़िले वाले सारे पेड़ के साए में बैठे हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साए में कहीं भी जगह नहीं मिली, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में ही आकर बैठ गए। जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में बैठे, तभी अचानक पेड़ की कुछ टहनियाँ खुद ब खुद मुड़ने लगीं और उनका साया धीरे धीरे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगा। ये सब देखकर बहरा जादूगर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और पूछने लगा कि इस बच्चे का मालिक कौन है। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा, बहरा जादूगर, मैं हूँ इस बच्चे का मालिक। तो बहरा जादूगर ने पूछा कि तुम इसके कौन हो। तो हज़रत अबू तालिब ने दिया कि मैं इसका बाप हूँ। तो बहरा जादूगर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा इल्म कहता है, मैंने पढ़ा है कि इस बच्चे का बाप मर चुका है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि हाँ बहरा जादूगर, तुम सच कह रहे हो, मैं इसका चचा हूँ। इसके बाप की वफ़ात इसकी पैदाइश से पहले ही हो गई थी। फिर बहरा जादूगर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और आपकी पीठ से कपड़ा हटाकर देखा तो मोहर नबुव्वत चमक रही थी। यह देख बहरा जादूगर की ज़ुबान से एक आह निकली और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ते हुए कहा कि ए लोगों, तुम्हें पता भी है कि ये बच्चा कौन है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस बच्चे के इंतज़ार में गुजार दी, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि एक दिन ये बच्चा इसी रास्ते से गुजरेगा। ए लोगों, ये बच्चा आने वाली नस्लों का नबी है। इसके पास आसमान से फरिश्ते आएंगे और इसे आगे चलकर नबी बनाया जाएगा। ये सुनकर काफ़िले वाले बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और पूछने लगे कि ए जादूगर, ये सारी बातें तुमको कैसे मालूम, और ये बच्चा हमारे ही काफ़िले में है, ये सब तुमको कैसे पता चला। तो बहरा जादूगर ने कहा कि जिस वक्त तुम आ रहे तो मैंने देखा कि रास्ते का हर पेड़, हर पत्थर इस बच्चे को सजदा कर रहा है। तो ये देखकर मैं समझ गया कि ज़रूर इस काफ़िले में वो नबी है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हदीस हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट के ज़रिए हमारा हौसला अफजाई करें। तो अगला पार्ट इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।